प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को शत शत नमन। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। अब ये जो पूंजी थी ना, अभी बताया ना कितनी कीमती पूंजी थी। 3 लोग एक तकड़ी में तो लो तो भी नहीं मिलेंगे, है ना। इतनी कीमती पूंजी थी, वो कहाँ खोई? कुटुंब में, परिवार में, बेटों में, पत्नी में। आखिरी टाइम पे बताओ, जब उसको वो 500 की पूंजी जरूरत है और वो कहे पत्नी जी थोड़ी सी अपनी सोच से मिलने दे दो, दे दोगे? समझ गए ना। कोई सहायक वहां पर अगर कोई देना भी चाहे तब भी नहीं दे सकता। सहायक नहीं बन सकते ना उस समय पे, उसका नहीं बन सकते ना। सहायक होगा ना कोई। क्यों? अब वो पति था जो भी मरणासन पे है, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं की। कितने झूठ चपाट बोल के तमता पाला है अपने बिजनेस में। वो सब उसके पाप कर्म है, आपके नहीं है। कहते हैं तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। चाहे वो औरतें हैं ना, घर में रह के जितने झूठ चपाट पाप कर्म करती है ना, वो अपने उठाएंगी और वो अपने उठाऊंगा। समझे? इसीलिए कहा जाता है पहले ये पाप कर्मों का पोटला और कोई फेंकना सिखा दे तो जरूरी है कि सर पर ठाक लेके जाना, खाली होकर जाओ न यहाँ से। हाँ, आगे भी ले जाओगे। कहते हैं जब मालिक ने 500 की पूंजी दी थी ना, कहते हैं जाएगा क्या खाली हाथों? पूछते हैं अरे जाएगा क्या खाली हाथों साहिब के दरबार में? उस परमात्मा के दरबार में खाली हाथ जाओगे? कुछ लेके जाओगे ना। जिसने इतनी कीमती पूंजी दी है, क्या लेके जाओगे? भक्ति धन लेके जाना है उसके पास। मुट्ठी बंद करके आए थे और मुट्ठी बंद ही जाओगे ना, तब फायदे में रहोगे। इसलिए कहते हैं मुट्ठी बीचे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। ए बंदे, ना कुछ लेकर आया था तू और ना ही कुछ लेकर जाएगा। लेकर तो आया था 500 की पूंजी, वो भी यही दुनिया में खर्च कर जाएगा। वो खर्च करके जाते हैं केवल जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। जो समझ जाते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं जाते। आगे कहते हैं गर्भ में इकरार किया था हमने परमात्मा से। एक बच्चा जब गर्भ में से बाहर आता है ना, जब वो गर्भ के अंदर होता है, माँ बाप उसे गर्भ के अंदर नहीं डालते। माँ बाप तो केवल अपना कर्म करते हैं। वो तो रोज करें, समझ गए ना। शारीरिक संबंध वो रोज बनावे। रोज जब बच्चे पैदा करोगे तुम, कदे कदे प्रेग्नेंट होती है ना एक औरत, कदे कदे अवसर बैठा है ना, वो कभी अवसर बैठता है ना उसका। कार्य व्यवहार तो वो रोजे कर रहे थे, तुम रोजे कर रहे थे ना। कभी कर्म वो बैठा है ऐसा कि वो आत्मा का आगमन होने की तैयारी हुई। अब वो आत्मा जब आती है, वो परमात्मा की दया होती है, और उस समय भी उसके सिर पे काल पुरुष बैठा होता है। और नीचे जितने देवी देवताओं से आप बाहर उसे मिलाते हो ना, पहले वो मिल चुकी होती है वहां अंदर ही, गर्भ में ही। अब कहोगे गर्भ में कैसे मिल लेते हैं हम? और गर्भ में एक और बताओ मजे की बात, आप परमात्मा से भी मिलते हो। उसके बिना बच्चा बाहर नहीं आ सकता अगर वो परमात्मा से नहीं मिला होगा तो। गर्भ की बात समझा रहे हैं अब तुम्हें, जहां गर्भ में पहले हम भी कभी थे। मूल द्वार प्रथम चक्कर है, वहां पर गणेश जी का वास है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्कर, वहां पे ब्रह्मा जी का वास है। तीसरा है नाभि चक्कर, वहां पे विष्णु जी का वास है। चौथा है ये हृदय, बाहर की हार्ट पंपिंग मशीन, यहाँ पे शिव जी का वासा है। पांचवा है कंठ चक्कर, यहाँ पर अधा शक्ति का वासा है, जिससे शब्द बाहर आ रहे हैं। ठीक है। छठा है ये सुरती लोक, आत्मलोक, आत्मा का वास यहाँ पे। सहस्त्रसार चक्र, यहाँ पे रहता है आपका काल पुरुष मन। सहस्त्रसार चक्कर काल पुरुष मन यहाँ रहता है। ये आत्मा को यहाँ ही नहीं आने देता, और ये यहाँ से नीचे गमन करती रहती है। इसलिए देवी देवताओं से तो ये पहले ही मिल चुकी होती है। अब जब ये यहाँ जाने की कोशिश करती है, बच्चा गर्भ में उल्टा होता है ना, उल्टा लटका होता है ना, तो कहाँ पे जाएगा निकलने के लिए बाहर? यहीं पे चढ़ेगा ना वो जीवात्मा, यहीं चढ़ेगी ना। समझ में आ रहा है ना ध्यान से?
तो जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वो निकलने नहीं देता। अब बच्चों के यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हल्का सा पिलपिला सा हिस्सा होता है जिसे काग बोलते हो, बोलते हैं ना, वो कैसे बनता है? बाकी सारा शरीर तो अलग टाइप का होता है, केवल एक यहीं पे पिलपिल होता है ना। कहते हैं परमात्मा काल पुरुष को मारता है उस समय पे कि निकलने दे इस आत्मा को भक्ति के लिए। इसलिए कहा है दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया। और फिर बाहर आते ही वो क्या करता है? अब घायल शेर है, खतरनाक होएगा ना ज्यादा। और दुनिया भी उसी की है, मन की है ना ये दुनिया। माया उसकी पत्नी है, अपनी पत्नी को ट्रिगर करवा देता है। बाहर जितने भी बैठे ना तमाम, आए मेरा बेटा, कोई उसने पैदा होते कवे तू आत्मा है, भक्ति के लिए जन्म मिला है तेने, कवे कोई क्या क्यों नहीं कहा? क्योंकि भूलों की दुनिया में आ गए। भूले आप भी थे माया के और मन के वश में, पहले आप ऑलरेडी पड़े थे। और जो आत्मा आपकी लाइफ में आई उसको भी आप ये कैसे बताते जब आपको ही नहीं पता था? तो इसलिए गुरु की वैल्यू ज्यादा है, वो हमें वो चीज बता देता है जो माँ बाप भी नहीं बता पाते। माँ बाप तो दे दिया ना, 3 लोग से परे का ज्ञान समझा दिया ना, ये चीज देता है गुरु। इसलिए गुरु का महत्व है। और इसीलिए गुरु बिना देखे बिना सोचे समझे किसी मर्जी को कोई भी मंत्र रट लिया और गुरु बन गया, नहीं होते वो गुरु। ज्ञान नहीं भूले ज्ञान कथी निकट रहो निज रूप, बाहर खोजे बापू रे और भीतर वस्तु अनूप। सुनी सुनाई है नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए और फिक्की पड़ी बारात। बारात में सारे जाओ ना। सुनी सुनाई है नहीं, आपने वो क्या थी? सुनी सुनाई थी, टीवियों में देखी है, असली में नहीं देखी। असली में दिखती है वो चीज, पहले ये समझ जाओ। देखा देखी, सुनी सुनाई है नहीं, देखा देखी की बात। सारे बाराती बन के जाओ बारात में, तारी भी कदे ना कदे बारात आई होगी। दूल्हा दुल्हन यानी कि पति और पत्नी, वो दोनों जने जब मिल जाते हैं, सारे बाराती अपने अपने घर चले जावा, कौड़े खड़े रहे, चले जावा ना। क्या है कि देखा देखी की है, देखने के बाद भी तुम्हें ये पता है कि वो पति पत्नी जब एक हो गए ना, उसके बाद तीसरे से कोई मतलब नहीं है उन्हें, नहीं है ना। सारी बारात बराती सब चले जाओ अपने अपने घर। सुनी सुनाई नहीं है ये, सबने देखी है। कहते हैं ऐसे ही आत्मा जब दिखेगी ना, अपने अंदर में दिखेगी। आप लोगों ने जो टीवी में देखा ना उसको छोड़ दो। समझा क्या रहे हैं आपको कि आप यहाँ हो तो आप यहाँ अपने आप को अंदर देख सकते हो कि नहीं देख सकते, बात उसकी है। क्या पता वो ऐसी दिखती है, वो तो बाहर देखी है आपने। बाहर तो आपने ये जो चित्र दिख रहा है ना, इसको आप कबीर साहिब समझ रहे हो। कबीर साहिब ये नहीं है। अब आप कहोगे ये क्या ट्विस्ट है भाई, कि ये फोटो जो हम देख रहे हैं ये साहिब की है, ये साहिब नहीं है। फोटो साहिब की है, समझो अब ध्यान से, समझ में आता हो तो। फोटो साहिब की है मगर ये साहिब नहीं है। जैसे मेरी फोटो खींच के रख दो यहाँ पे, फोटो सुनीता की है, फोटो सुनीता नहीं है। फोटो होना और असली का होना कितना फर्क हो गया? तो आत्मा है, इसका मतलब है आत्मा को एक तो ऐसे देख रहे हो टीवी में फोटो में, समझ गए, और एक यहाँ पे असली में देखो, कितना फर्क है उस दोनों में? असली बढ़िया नकली बढ़िया? असली बढ़िया जी, फिर तो आत्मा है, आत्मा मिलो। असली जान सकते हो, अवसर है आपके पास, मौका है आपके पास कि आप असली से भी मिल सकते हो। यही चीज श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने कही है, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व वशिष्ठम। कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। इसलिए टीवी में ज्योति दिखाते हैं आपको, वास्तव में ज्योति भी नहीं है वहां पे। तम से अंधकार से अत्यंत परे हूँ, इसलिए वो उजाले वाली दिखाते हैं आपको, ऐसे ऐसी भी दिखा देंगे। समझ गए ना? समझ गए ना? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वश्रेष्ठम। कहते हैं जो मुझे ज्ञान से पाता है उसके हृदय में मैं सदावास करता हूँ, ऐसे मेरे को कोई नहीं देख सकता। और वो ज्योति जब श्री कृष्ण जी खुद ही बताते हैं, ना ही तो सूरज से प्रकाशित होती, ना ही चंद्रमा से प्रकाशित होती, ना ही ये जो बाहरी अग्नि से प्रकाशित कर रखी है ना, ऐसे भी प्रकाशित नहीं होती। वो तो स्वयं मेव प्रकाश है, आप स्वयं मेव तो हो।
स्वयं प्रकाश है, वो किसी प्रकार से प्रकाशित नहीं कर सकता कोई आपको। आप तो खुद में ही हो चेतना, उस चेतना को देखना है जो आप खुद हो। तो आगे कहते हैं कि गर्भ में भी ऐसे ही परमात्मा मिला था उस चेतना को, और तब उसने कबूला था कि हे परमात्मा यहां से, इस जगह से बाहर निकाल दे, इस गंध में से। घोर नरक बोलते हैं उसको, नरक भी नहीं बोलते। गर्भ में आना घोर नरक होता है। और ये लगाओ 84 लाख योनियों में जब जाओगे तब पहले घोर नरक में नहीं जाओगे क्या? फिर नरक में आओगे, तब वहां से भी फिर वहां से नरक में आओगे, है ना। कितनी पड़ताड़ना और कितनी पीड़ा देना चाहते हो अपने आप को। आगे कहते हैं अगर अभी भी इतना समझाने के बाद भी जो आत्माएं नहीं चेतेंगी ना, फिर कहते हैं फिर तो अंत समय में क्या होगा, तेरा शरीर पड़ा होगा, तेरा ही बेटा जो उठा के ले जाएगा। जंगल किस लिए कहा है, शमशान को जंगल कहा है यहाँ पे, कि तेरा बेटा खुद ही तेरे को लेके जाएगा वहां पे। कहते हैं ना, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। हाँ, बेटे तो बेटे क्या है, इससे पहले कि वो काम हो, अगर आप वहां पहुंच जाओ जहां आप जाने के लिए आए थे, फिर चाहे कोई दुआग कोई ना भी दुआग, उस तन का हमने करना क्या, हमारा तो काम बढ़ लिया। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। इतना सब कुछ समझा दिया, अगर अभी भी कहना नहीं मानोगे तो फिर तो जो ये लिया था ना, ये ठकुराई ले रखी है ना मनुष्य तन की, ये सब गवा जाओगे। सांसों की पूंजी गवा जाओगे, कीमत बता दी कितनी कीमती है। सब खो के निठल्ले होके खाली हाथ 84 लाख का चक्कर लगेगा फिर तो बस। अगर आप सबको समझ में आया और मालिक की मेहर हुई और आप पे मालिक की दया है, अगर आप जानना चाहते हो इस ज्ञान को तो आप जान सकते हो, आज अभी भी जान सकते हो, इस पल पे भी जान सकते हो, यदि आप इस ज्ञान पे चलना चाहते हो तो। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।